हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग ये जो 1 to 6 फार्मूले आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इनका हम लोग डेरिवेशन किए थे, इनको डिराइव किए थे। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये जो 7 to 8 ये टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया गया है। मतलब कि जब आपको इस टाइप का फंक्शन दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस टाइप के फंक्शन का आप इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। फिर 8th में दिया गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और 9th में दिया गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अगर इस टाइप का फंक्शन रहा तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और 10th में आपको इस टाइप का फंक्शन दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिए गए ना, ये 7 to 8 ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग रेड्यूस करेंगे और जो रेड्यूस करने के बाद जो दूसरा फंक्शन आएगा हमारा, ठीक है, जो रेड्यूस्ड फंक्शन आएगा उस फंक्शन को हम लोग इस गिवन जो 6 फार्मूले हैं हमारे, इन फार्मूलों के हेल्प से इनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। अच्छा, तो देखो क्या करने वाले हैं हम लोग पहले, और इन सारे टाइप्स को हम लोग ना एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, बुक में आपको इसको समझाया है बट बुक से समझ में आएगा नहीं आपको, तो इसको बेस्ट तरीका जो है समझने का वो है कि आप इस जो टाइप दिए गए ना 7 to 10 इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल आप अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 to 8 जो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए गए हैं इन सारे फंक्शंस का हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। चलो देखिए, जो 7th टाइप दिया गया ना आपके बुक में फंक्शन का, वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का जो सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका इसी टाइप का है बट वो थोड़ा आसान है। ठीक है, तो हम आपको ये वाला करा दे रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट आप अपने से भी कर सकते हैं। क्लियर ये बात। चलो देखो, तो आप देखो यहाँ पे जरा इन दोनों फंक्शन को मैच कराओ। देखो ये सेम दिख रहे हैं ना, डिक्टो एक जैसे दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में ये बात क्लियर कर गई होगी, ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो बिल्कुल इस टाइप का है। ठीक है, तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना, आपको वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है आपको जब इस टाइप का और दूसरा भी कोई फंक्शन दिया रहेगा तो। ठीक है, तो मतलब हम लोग इस एग्जाम्पल के हेल्प से सीखेंगे कि इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या करेंगे पहले, ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, पढ़े होगे क्लास आप 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके हेल्प से इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। क्लियर है। देखो हम लोग क्या करते थे, जब यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में कुछ रहता था, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग उसको क्या करते थे, कॉमन कर लेते थे। लो इनको भी हम कॉमन कर लिए 3 को। ठीक है, 3 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो क्या बचा आपको x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है ही नहीं आपका, तो क्या हो जाएगा 13/3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलो ठीक है, हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं होल स्क्वायर में। तो देखो आपके पास अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है और x प्लस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका करते हो तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। सवाल उठता है कि जो ये
दिख रहा है इसको हम लोग इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कहने का मतलब कि इस टाइप में x माइनस ए का होल स्क्वायर या फिर x प्लस ए के होल स्क्वायर ना। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई और क्वांटिटी हो सकती है। अब x तो हमारा दिख ही रहा है तो यहाँ पर भी x ही होगा, बट a कुछ और मेरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये हमारा। ठीक है, कुछ कोई नंबर हो सकता है कहने का मतलब। अच्छा, तो सवाल उठता है कि सर ये x माइनस होल स्क्वायर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे या फिर x प्लस ए के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब जब हम होल स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो साइन आएगी वो प्लस आएगी कि माइनस आएगी। तो ये बात हम कहाँ से क्लिक कर पाएंगे? देखो, जब ये मेरा क्या है प्लस है तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट दिया गया वो क्या दिया गया हमको? प्लस। ये जब माइनस है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया गया हमको? माइनस। बट हमारे यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? प्लस है। तो कहीं ना कहीं इस बात से आपको पता चल गया कि जब इसका कोफिशिएंट प्लस है तो हमको x प्लस ए के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं रही, काम खत्म इसका। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि देखो इसका भी कोफिशिएंट क्या है? प्लस है और इसका भी कोफिशिएंट क्या है? प्लस है हमारा। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो ये हो गया 3x स्क्वायर, चलो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? देखो x के कोफिशिएंट में 2ax है, हमारा x के कोफिशिएंट में 2 दिख ही नहीं रहा है। चलो हम इसको 2 बनाते हैं। फिर देखो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, और a हमारा क्या है? लो मान लेते हैं ये हमारा जो दिख रहा है 13/6 और 13/3 हो गया ये। ठीक है, और ये हमारा x हो गया। ठीक है, और a स्क्वायर, बट हमको भी a स्क्वायर मिला नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर तो पता ही नहीं कि हम ए स्क्वायर कहाँ लाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो -10 दिख रहा है, बट ये तो हमारा ए स्क्वायर हो नहीं सकता। ए स्क्वायर हमारा कुछ ना कुछ स्क्वायर में आएगा। अच्छा, बट इसको कंपेयर करो आप, देखो यहाँ से इसको आप कैसे लिख सकते? ये बात यहाँ तक बन गई है ना, बट इसको आप लिख कैसे सकते हो? देखो 2, अब ये 2 × 2 क्या, 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। देखो कर देते हैं इसको, ये आपको हो गया 6। अब यहाँ से देखो ये 2 × a 13/6 इंटू एक्स देखो तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 13/6 है ना। जैसे ही हम ये यहाँ पे 2 लाने की कोशिश किए तो हमको a की वैल्यू क्या हो गई? मिल गई। क्लियर है ये बात? अच्छा ठीक है, फिर काम बन गया हमारा। तो a मिल गया, हम इसको भी रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको था ना a स्क्वायर यहाँ पे, अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर चाहिए ना आपको। तो हम क्या कर रहे हैं? 13/6, a हमारा क्या मिला? 13/6। तो हम 13/6 को के होल स्क्वायर को ऐड कर दे रहे हैं और 13/6 के होल स्क्वायर को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम अपने से कुछ किसी क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि हमारा इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। ठीक है, चलो, और इसी हमारा -10/3 है, इसको हम एज इट इज क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? और ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 3। अब यहां तक जो टर्म आपका दिख रहा है ये क्या लिख सकते हो? इसको आप x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 बाई और 6 का 36 माइनस 10/3। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब देखो ये 3 आपका कॉमन है, ये हो गया आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई करो, इस पूरे टर्म को ये दिख रहा है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? 36 आपका एलसीएम आ जाएगा, है ना। और ये इनको सिंप्लीफाई करो आप, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 169 माइनस, देखो ये 3 से इसको डिवाइड करो, 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आ जाएगा। देखो -169 माइनस 120 क्या दे देगा आपको? ये -289 और ये ब्रैकेट आपका बंद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा चलो, अब इसको लिखो आप इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ये हो जाएगा आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो ये 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 किसका स्क्वायर है? ये 17 का ना, और ये 6 हमारा 36 6 का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। गॉट इट? यहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना। अच्छा,
अब देखो यहाँ से, ठीक है, काम बन गया। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में आपने इसको क्या कर रखे हो, चेंज कर रखे हो। कौन सा मेथड यूज किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। इस मेथड की हेल्प से आपने इसको कन्वर्ट किया है। ये फंक्शन आपका अब इस तरह हो गया, क्लियर है। चलो तो इसको नोट कर लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, dx अपॉन, देखो ये है ना आपका, और इसी को आपने चेंज करके इस फॉर्म में लाए हो, तो इसके प्लेस पे आप इसको लिख लो, ठीक है। तो क्या है ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ये। और देखो ये 1/3 है ना, इसको बाहर कर लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। चलो अब क्या करेंगे, ये जो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, आप इसमें x प्लस 13/6 को t लेट कर लो, क्लियर है। चलो हम यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे लेट, यहाँ पे आ जाते, लेट t इक्वल टू ये x प्लस 13/6 को क्या कर रहे हैं हम लोग, t लेट कर रहे हैं, तो x प्लस 13/6 इक्वल टू t, ठीक है। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो जो फंक्शन आपका था इस तरह, अब देखो क्या हो गया है, रेड्यूस होके ये आपका 1/3 हो गया, ठीक है। dx के प्लेस पे आपका dt आ चुका है यहाँ पे, इसको आपने t से सब्स्टिट्यूट किया ना, यहाँ पे t कर दो आप, t का स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है 17/6 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपको, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्लियर है। चलो अब आप इसको देखो, ये कौन सा फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, देखो जो 6 फार्मूले आप लिखे हो ना आप, अब आपका ये जो फंक्शन था वो उन 6 फार्मूले में रिड्यूस हो चुका है। तो देखो कौन से फार्मूले में आप इस तरह का फंक्शन देखते हो, बस सीधे वही फार्मूला आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट एक फार्मूला था आपका पहला वाला, उसमें क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और ये प्लस सी ना, ठीक है। तो देखो पहले वाले फार्मूले में आपको देखो क्या है, dx, चलो यहाँ पे dt हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ये आपका माइनस है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, दैट मीन्स x के प्लेस पे आपका t है और a के प्लेस पे आपका क्या है 17/6 है, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो ये फार्मूला फिर क्या है हमारा, इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इस वाले फार्मूले को इस पे अप्लाई कर दीजिए आप, क्लियर है। चलो देखो फिर क्या मिलेगा आपको, ये आपका 1/3, ठीक है, बाहर इसको कर लेते हैं इंटू, और ये 1/2a लो, 1/2a क्या है आपका, इसमें 17/6 है सर, चलो ठीक है, log mod ऑफ x माइनस ए, टी माइनस 17/6 बाई एक्स प्लस ए, टी प्लस 17/6 और ये प्लस सी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो इक्वल टू, ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। देखो यहाँ से क्या मिला आपको, 1/3 इंटू 1/17/3, क्लियर है। चलो ये इंटू है, क्लियर है बात। चलो लॉग मॉड ऑफ, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, सिंपल सी बात है, क्या t लेट कर रखे हो आप, x प्लस 13/6 लिख दो, कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस 13/6 और ये माइनस 17/6 बाई
एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 और ये प्लस सी। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या मिल जाएगा? देखो 1/17/3 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 3/17 हो जाएगा ये, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ, देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस 13/6 माइनस 17/6 क्या दे देगा आपको ये -4/6। अच्छा, और नीचे देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x प्लस देखो 13/6 प्लस 17/6 क्या दे देगा आपको ये 30/6। चलो, और ये आपका प्लस सी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 1/17 लॉग मॉड ऑफ, ठीक है। चलो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, आप इसको आप लिख सकते हो ना, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है? इसको भी आप कर सकते हो ना, 2 15 जा 30 और 2 3 जा 6। क्लियर है? कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, यहाँ से इसको इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, ऊपर वाले को क्या मिलेगा आपको 3x - 2 है ना बाई 3, और ये बाई यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3x प्लस 15/3 ना। ये यहाँ से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको सिर्फ 3x प्लस 15 है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, और ये प्लस सी आपका, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1/17 लॉग, देखो नीचे से आपका 3 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 3x - 2, यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, x प्लस 15 है तो 5 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ से 3 कॉमन लेना, तो ये आपका x हो गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात यहाँ तक? और ये आपका प्लस सी, ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसको लिख सकते, ये आपका क्या है 3 है ना, 1/3 है ना ये, क्लियर है। चलो अब आप इसको ऐसे भी लिख ही सकते हो, मतलब 1/3 इंटू है ना, 1/3 इंटू 3x - 2/x प्लस 5 कर सकते हो। चलो अब इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 1/17 लॉग मॉड ऑफ 3x - 2/x प्लस 5 प्लस 1/17 लॉग 1/3 प्लस सी। लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि देखो ये 1/3 आपका क्या है, इनटू में है ना, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। क्लियर है? अरे वही ना, मतलब लॉग होता था ना आपका ये लॉग a इंटू बी, तो आप इसको क्या लिखते थे लॉग a प्लस लॉग b। तो यहाँ पे क्या है 1/3, तो पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई तो है ना, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये टर्म आपका देखो 1/, और ये जो 1/17 क्यों आ गया, क्योंकि ये 1/17 आपका यहाँ ऑलरेडी था, ऐसे था। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आप इसको, तो यहाँ पर भी आपका 1/17 आएगा और यहाँ पर भी आपका 1/17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बात आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ से पूरा ये, तो अब ये कांस्टेंट है तो इसको आप एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। मान लेते हैं वो कांस्टेंट क्या आपका कैपिटल सी है, ठीक है। लो देखो, क्या ये बात समझ में आई है? तो आई है, अच्छा, अच्छी बात है। तब देखो, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब आपका फंक्शन
इस टाइप का दिया गया ना, मतलब आपको जब इस टाइप का फंक्शन देगा तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे उसका इंटीग्रल फाइंड करोगे। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल नंबर 9 का जो सेकंड क्वेश्चन था ये वाला, इसके हेल्प से समझ लिया है इस टाइप को। ठीक है, अब हम लोग जो टाइप 8 है ना, अब उसको समझेंगे। क्लियर है बात, नोट कर लो इसको पहले आप। आपके बुक में जो 8th टाइप है वो इस तरह का है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx है ये आपका। ठीक है, bx स्क्वायर नहीं है, bx प्लस c। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 का जो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। चलो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं दी गई, हम मान लेते हैं c क्या है, यहाँ पे 0 है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो देखो ये सेम टाइप के फंक्शन है ना। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग, अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दिया गया है तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 के थर्ड क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम इसको करेंगे ना, उसी तरह के आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के सारे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या दिया गया है। वी हैव, बिल्कुल जो 9 था ना, 8 था ना, जो 8 टाइप था ना, उसमें हम लोग क्या इस वाले फंक्शन को लेते थे जो नीचे दिया गया है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते थे और एक होल स्क्वायर के फॉर्म में रेड्यूस करते थे ना, वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, देखो क्या दिया गया फंक्शन आपका 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0, दैट मीन्स क्या जरूरत है उसकी लिखने की। ठीक है, बात तो वही होती है। क्लियर है, देखो इसको आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में रेड्यूस करना है, दैट मीन्स आपको x माइनस ए के होल स्क्वायर या फिर x प्लस ए के होल स्क्वायर। देखो हम यहाँ पे क्या दिया, देखो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, तो हम इस फंक्शन को पहले ये डिसाइड कर लें कि इसमें करना है कि इसमें करना है, मतलब x माइनस ए के होल स्क्वायर में इसको रिड्यूस करना है या फिर x प्लस ए के होल स्क्वायर में रिड्यूस करना है। ठीक है, ये बात हम कैसे पता करते हैं, हम x का कोफिशिएंट देखते हैं। देखो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है प्लस 2ax, इसमें क्या है x का कोफिशिएंट माइनस 2ax, जबकि हमारे प्रॉब्लम में क्या है x का कोफिशिएंट माइनस 2, दैट मीन्स माइनस है, ये प्लस नहीं है, इसमें तो प्लस है, इसमें हमारा माइनस है। ठीक है, तो जब इसमें हमारा कोफिशिएंट माइनस में आया है ना, और इसका भी कोफिशिएंट माइनस में ही है, तो दैट मीन्स हमको इसमें नहीं करना है, माइनस वाले टर्म में इसको रिड्यूस करना है, दैट मीन्स x माइनस ए के फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। समझ में आई बात, क्लियर है, साइन आपको डिसाइड हो गया। ठीक है, अब चलो करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है हमारा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 को कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लो पहले 5 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरा 5x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। ठीक है, चलो अब करो इसको, देखो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 चाहिए यहाँ पे, लो यहाँ पे 2, इस 2 है हमारा, ये इस 2 को हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ये 2ax है ना, हमारा यहाँ पे क्या है 2/5x है, तो हम इस 2 को ऐसे लिख लें और इसको लिख लें इंटू 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1/5 दैट मीन्स क्या 2/5 ही तो होता है। और देखो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2ax, यहाँ पे क्या है 1/5x, तो a क्या दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या पाओगे आप 1/5 ना। ठीक है, तो a मिल गया आपको 1/5, तो आपको a स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे ना, हमारा यहाँ पे a स्क्वायर है ही नहीं, आपको a क्या मिला है 1/5 है ना, तो आपको a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपने कंपेयर किया तो आपको a की वैल्यू क्या मिली 1/5। ठीक है, और आप इसको लिखना चाह रहे हो इस फॉर्म में a माइनस एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपको a स्क्वायर भी तो यहाँ पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपका a स्क्वायर है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें प्लस a स्क्वायर अपने से ऐड कर ले रहे हैं, तो 1/5 का होल स्क्वायर, तो जब हम इसमें अपने से ऐड किया ना 1/5 का होल स्क्वायर, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रखना है। ठीक है, समझ में आई बात, चलो क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया ये, लो ठीक है क्लियर है ये। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ का टर्म आपका क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 1/5 का
होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर मिल गया आपको इस यहाँ तक के टर्म को, ठीक है। यहाँ तक का जो टर्म हो गया उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। फिर ये आपका क्या बच गया, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। ये कौन सा मेथड आपने यूज किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपका जो ये फंक्शन था ये, ठीक है, अब ये आपका देखो रेड्यूस हो चुका है किस तरह, dx अपॉन अंडर रूट। देखो ये अंडर रूट 5x² माइनस 2x जो था, इसको आपने क्या किया, देखो इसको आपने क्या किया, इस फॉर्म में रेड्यूस कर रखे हो, तो इसके प्लेस पे आप इसको रख सकते हो, दैट मीन्स इसके प्लेस पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। रख लेते हैं 5x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर ये बात समझ में आया। ये देखो ये 1/5 आपका जो है क्या है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा अब देखो ये जो आपका 1/5 है ये, ठीक है, ये क्या है, इसके बाहर है ना, ये ब्रैकेट से बाहर है ना, इसको आप कॉमन ले लो। देखो कॉमन ले लो क्या आ जाए, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/√5, ठीक है। 5 हमारा बाहर निकला तो ये स्क्वायर रूट के अंदर था ना, बाहर गया तो क्या नाम से अंडर रूट 5 हो गया ये, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करो, जो ये x माइनस 5 आपको दिख रहा है ना, इसको आप t लेट कर लो, ठीक है। देखो लेट x माइनस 1/5 इज इक्वल टू टी, इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, देखो अब जो आपका फंक्शन था 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये dx है ना आपका, यहाँ ध्यान दो, ये dx है ना, ये dx आपका क्या हो चुका है, dx इज इक्वल टू dt, ये dx है आपका, ठीक है। तो क्या करो आप dx को dt से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका ये dt बाई अंडर रूट, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x माइनस 1/5 को t, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस, और क्या है ये आपका 1/5 का स्क्वायर, लो 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखो जो 6 फार्मूले आपको लिखवाया हूँ मैं, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अब ये देखो जो फार्मूले आपको लिखवाए हूँ ना, अब वो फार्मूले यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो जाएंगे आराम से, क्योंकि अब ये फंक्शन आपका उन फार्मूलों के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप इजिली फार्मूले अप्लाई कर दोगे इस पर। देखो कौन सा फार्मूला है आपका जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फार्मूला नंबर 4, ठीक है। फार्मूला नंबर 4 आपका अप्लाई हो रहा है। फार्मूला नंबर 4 क्या है आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो अंडर रूट x² माइनस a² इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। ये 4th फार्मूला है आपका, ठीक है, मतलब कि 4th फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। 4th फार्मूला आपका ये है, तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, देखो dt है, ये आपका dx है, और ये आपका अंडर रूट t² माइनस 1/5 स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट x² माइनस a² है, दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/5 है, और x की वैल्यू क्या है t है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला, ये 4th फार्मूला इस पर अप्लाई कर दो आप, देखो क्या मिल जाएगा आपको 1/√5 लॉग मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट t² माइनस 1/5 स्क्वायर प्लस c, ठीक है। क्लियर ये बात। चलो t की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/√5 लॉग t क्या है आपका, देखो x माइनस 1/5 इक्वल टू t लेट किया ना आपने, तो t को रिप्लेस करो x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, इस t को यहाँ पे भी t की वैल्यू रखो, देखो t क्या है आपका x माइनस 1/5, x माइनस
1/5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है -1/5 स्क्वायर, और ये आपका प्लस सी, और ये मॉड आपका क्लोज है। ठीक है, 1/2 1/5 स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, ये आपका प्लस सी। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। 1/√5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, देखो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर है ना, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो। देखो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/5 एक्स है ना, 2ab होता है ना, तो 2 1/5 2 इंटू 1/5 इंटू एक्स। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने क्या किया, x माइनस 1/5 के होल स्क्वायर को मैंने a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है इस पे इसको क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है ना, मतलब 2 इंटू 1/5 एक्स इंटू एक्स प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/√5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, देखो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x/5 और ये प्लस सी क्या, और ये आपका मॉड क्या है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मॉड आपका क्लोज है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है ये? हाँ, ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ, आया है? अच्छा, तो कहने का मतलब कि जब आपको इस टाइप का फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर ये बात? हाँ, देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ बस थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेंदी है, टाइम टेकन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको जब इस टाइप का फंक्शन जो 8th टाइप है आपका, इस तरह से अगर इस टाइप का फंक्शन मिलता है कोई, तो आपको यही स्टेप जो मैंने फॉलो किया है ना, यही आपको फॉलो करना है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, इसी तरह आपको इंटीग्रल फाइंड करना होगा। ठीक है, क्लियर है? ये नोट कर लीजिए। देखिए 9th में क्या दिया गया है, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। ठीक है, मतलब कि जब आपको इस टाइप का फंक्शन दिया रहे, ठीक है, उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? ये समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है, इसके हेल्प से इसको समझेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम टाइप के हैं, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो इसी टाइप का है। तो जिस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, जो स्टेप फॉलो करेंगे इसको, इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको वही सारे स्टेप, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपको कोई और दूसरा फंक्शन इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, क्लियर ये बात समझ में आई? चलो देखो, तो पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, क्या हो जाएगा ये आपका 4x प्लस c प्लस b। ठीक है, इसको आप बोलो ये इक्वेशन आपका क्या है, स्टार है। ठीक है, एक स्टेप और ले जाओ इसको, a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिल जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें आप x के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करो, कंपेयर कर लो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म।
ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4a, 4a, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1/4। ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर करो, देखो क्या मिलेगा आपको 6a प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ से देखो a के प्लेस पे आप 4 रख दो, देखो क्या मिल जाएगा 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या मिला आपको 3/2 प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला b इक्वल टू क्या 1/2। ठीक है, क्लियर ये बात, समझ में आया। चलो अच्छा, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, b इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 1/4, इसको आप क्या करो, इक्वेशन जो स्टार दिख रहा है ना इसमें पुट कर दो। देखो क्या मिल जाएगा आपको x प्लस 2 इक्वल टू 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2। देखो x प्लस 2 इक्वल टू मिल गया ये आपको, है ना, क्लियर ये बात। अच्छा, अब देखो जो आपका ये गिवन फंक्शन है, सपोज दैट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जो आपका जो फंक्शन दिया है जिसका आपको इंटीग्रल निकालना है उसको हम लोग आई लेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये x प्लस 2 दिख रहा है ना, x प्लस 2 के प्लेस पे हम इसको क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। देखो क्या मिल जाएगा आपको 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये आपका हो गया dx। ठीक है, क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे देखो आपका रहता है ना a प्लस बी बाई सी, इसको आप लिखते हो ना a बाई सी प्लस b बाई सी, अलग अलग। तो इस तरह से, इसी तरह से इसको भी अलग अलग लिखो आप। देखो क्या मिल जाएगा आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/4 है, इसको बाहर कर लो, कॉमन कर लो इसको। ठीक है, 1/4 4x प्लस 6/2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 प्लस ये आपका 1/2 बाहर हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये आपका dx। ठीक है, क्लियर ये बात समझ में आई। क्या था ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्या था ये पूरे के डिवाइड था, हमने क्या किया एक बार 4x प्लस 6 के डिवाइड लिख लिया, एक बार 1/2 के। ठीक है, मतलब कि ये पूरे के डिवाइड था, हमने क्या किया इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये dx क्या है इन दोनों के साथ एक साथ है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब dx को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, चलो करो, देखो क्या मिलेगा आपको। फिर देखो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या हो जाएगा आपका ये 4x प्लस 6 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस ये 6x है आपका 6x प्लस 5 है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये आपका dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है आपका 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये आपका dx। ठीक है, क्लियर ये बात। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आप लेट कर लो, i इक्वल टू 1/4 i1 प्लस 1/2 i2। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये इतना वाला टर्म, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हमने i1 कर लिया और इस वाले पार्ट को हमने i2 कर लिया। ठीक है, चलो अब i1 और i2 को अलग अलग अब फाइंड करेंगे और उसको फिर इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन हैज बोल लो इसको, स्टार तो ऑलरेडी हो ही चुका हम लोग का। ठीक है, चलो i1 को फाइंड करो आप, पहले नोट करो i1 है क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या पाओगे 4x प्लस 6
दैट मीन्स इसका, इस फंक्शन का जो नीचे दिख रहा है आपको, इसका डेरिवेटिव आपके इसी फंक्शन में क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लोगे, हाँ कर दो। लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या पा जाओगे आप, 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो I1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन आप देखो, ये 4x प्लस 6 dx क्या है आपका dt, लो हमने इसको dt कर दिया बाई, और ये देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5 क्या है आपका t, मैंने इसको t कर दिया, ठीक है। अब आपको ये क्या मिल जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c1। चलो t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या t लेट किया आपने, 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये आपका c1। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ। तो I1 आपको मिल गया। अब देखो I2 क्या निकालना है, ठीक है। अब आपको I2 फाइंड करना है। तो I2 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6x dx, है ना, ठीक है। क्लियर ये बात। देखो ये कहीं ना कहीं जो आपको I2 दिख रहा है, ये 6x प्लस 5 भी है ना, ठीक है। ये जो कहीं ना कहीं आपको जो I2 दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है 7th टाइप का, जो 7th टाइप का फंक्शन हम लोग देख रहे थे ना, उस टाइप का दिख रहा है ये, है ना। तो आप जैसे जिस तरह से आपने 7th टाइप को किया था ना, वही सारे स्टेप हम लोग इसको करने के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो एक बार आपका 7th टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से हम लोग इसको करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है हमारा ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। कैसे, किसमें ब्रेक करेंगे, हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलो देखो, वी हैव क्या है आपके पास, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। क्लियर ये बात। चलो देखो, हम जब भी इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने जाते हैं तो हम इस क्या करते हैं, इसको जो x² कोएफिशिएंट होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो लो मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या मिल गया, x² प्लस ये आपका मिल जाएगा फिर 3x प्लस 5 हो गया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया, तो क्या मिल गया आपको, x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में रेड्यूस करेंगे, ये जो दिख रहा है अंदर वाला पार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना, देखो या तो आप इसको x माइनस ए के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, या तो आप इसको x प्लस ए के होल स्क्वायर में, ठीक है। बट ध्यान रहे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, +3, और जब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे +3 आता है तो हम लोग x प्लस का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं ना, x प्लस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब इसके फॉर्म में अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस 2ax प्लस a², है ना, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे ठीक है, हमारा x² तो दिख रहा है, यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², बट यहाँ पे 2ax दिख रहा है और यहाँ पे हमारा 3x दिख रहा है, तो काम बनता नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा ये 3x प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2ax 2a, दैट मीन्स ये हम इसको क्या करते हैं, ये 3/2 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका 3 है, ध्यान रहे, 3/2 हो गया आपका ये, ठीक है, इंटू है, ठीक है, 2 3/2x। देखो यहाँ पे 2ax, यहाँ पे क्या है 2 3/2x, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको a क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3/2 दिख रहा है ना। यहाँ से इसको कंपेयर करो, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, देखो क्या मिल गया आपको, 2 इंटू 3/2 दैट 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू आपको क्या मिले 3/2। और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले को आपको a² की नीड है, तो हम क्या करते हैं इसमें, लो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, a² भी आप इसमें ऐड कर दो, तो a² क्या आपका 3/2 का होल स्क्वायर ना, ठीक है, 3/2 है ये, ठीक है। और जब 3/2 अपने से ऐड करेंगे तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ ऐड नहीं कर पाएंगे। तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 5, सॉरी ये 2 कॉमन लिया तो ये 5/2 हो जाएगा ना आपका, और ये आपका 5/2, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये। चलो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टर्म आपका क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगा ना। चलो अब इनको सिंप्लीफाई करो आप, देखो ये जो टर्म आपको दिख रहा है क्या दे देगा, ये 9/2 प्लस 5/2 क्या मिलेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे टर्म को तो, हाँ ये 9/2 नहीं 9/4 होगा ना, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 देगा ये, ठीक है। तो 9/4 प्लस 5/2, है ना, क्लियर ये बात। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये समझ में आ गया, है ना, क्या मिला जब आपने इसको, देखो यहाँ तक तो आपका ये हो गया और ये आपका 3/2 था, तो इसको आपने क्या लिख दिया 9/4 प्लस और ये 5/2, यहाँ तक समझ में आया है। अच्छा अब देखो ये जो 9/4 माइनस 9/4 प्लस 5/2 दिख रहा है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या पाओगे, 1/4, है ना। चलो इसको हम 1/4 कर दे रहे हैं, एक्चुअली प्लस 1/4 पाओगे आप, ठीक है, क्लियर ये बात। अब इस 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1/2 है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, है। अच्छा तो जो आपका फंक्शन ये था अब आपका इस तरह से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसके प्लेस पे इसको रख सकते हो, दैट मीन्स इसके प्लेस पे आप इसको रख सकते हो। तो देखो आपको I2 जो था वो अब आपका रिड्यूस हो चुका है, किस तरह, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ये dx है ना आपका, dx कर दो, ये dx यहाँ तो यहाँ भी हो ही सकता है, चलो यहाँ से हम यहाँ dx कर देते हैं, ठीक है। ये इसके प्लेस पे आप इसको पुट कर दो, क्योंकि इसी को तो आपने रिड्यूस करके इधर इस तरफ बनाया है। चलो देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपका 1/2 है ना, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इस 2 को यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्या मिल जाएगा, x प्लस 3/2 ना, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ये बात। चलो अब x प्लस 3 को आप क्या कर लो, ये x प्लस 3 जो आपको दिख रहा है इसको t लेट कर लो, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू dt, ठीक है, क्लियर ये बात। चलो अब देखो अब आपको I2 क्या मिल गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dx के प्लेस पे आपका dt आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और ये x प्लस 3/2 क्या है आपका t, लो हमने लिख दिया t स्क्वायर प्लस और ये आपका 1/2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। देखो ये कौन सा फार्मूला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, है ना, यही वाला फार्मूला था ना। ये कहने का मतलब कि ये जो अब आपका जो ये जो I2 मिला है ना, ये वाला के 6 फार्मूले है ना, ठीक है, उन फार्मूलों के फॉर्म में भी रिड्यूस हो चुका है। तो जरा देखो कौन सा फार्मूले की तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल इस वाले की तरह ना। तो इस ये फार्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो अब क्या करो, ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो I2 क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका 1/2 है, ठीक है, और इंटू 1 ये आपका क्या है, देखो 1/a, a आपका क्या है यहाँ पे 1/2, लो मैंने कर दिया, ठीक है, tan इनवर्स x/a, x आपका क्या है यहाँ पे t है और a क्या है 1/2 प्लस c2, चूँकि ये I2 है तो हम इसको c2 कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 आपको कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। और यहाँ पे चलो देखो अब हम आते हैं ना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है, हम इरेज करने जा रहे हैं, कर लीजिए। चलिए देखिए I2 आपको क्या मिल गया, यहाँ से tan इनवर्स t/1/2 है ना, तो t आपने क्या लेट कर रखे हो x प्लस 3/2, लो x प्लस 3/2 बाई 1/2 और ये प्लस c2, देखो I2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3/2 और ये 1/2 इसको आप 2/1, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सिंपल सा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस c2, ठीक है। तो I2 आपको क्या मिल गया tan इनवर्स
2x है ना, ये tan इनवर्स है आपका, ठीक है, tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2, ठीक है, क्लियर ये बात, हाँ। चलो, तो आपको I2 मिल गया tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2, और I1 क्या मिला था आपको, लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C2, ठीक है, और I2 आपको मिल गया tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। अब I1 और I2 को क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, रखो, देखो क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू 1/4 I1 क्या है आपका, लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको, ठीक है, और प्लस 1/2 I2 क्या है आपका, tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। देखो ये C1 आपका, हम जो I1 का था ना, ये I1 का जो C1 था ना, मैंने यहाँ नोट नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको नोट कर ले रहे हैं, C1, ठीक है, और ये फिर I2 का C2, ठीक है, तो C1 प्लस C2 आपका क्या हो जाएगा, हम इसको कर देते हैं, इंडिकेशन कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग एक कैपिटल C से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आई बात। तो जब आपने इंटीग्रेट किया फंक्शन x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx को, तो आपको क्या मिल गया, 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। क्या ये बात समझ में आई है, क्लियर है। तो अब आपको जब भी इस टाइप का फंक्शन दिया रहेगा, तो आप उसको इन्हीं स्टेप से, जो हमने स्टेप फॉलो करके इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रल फाइंड किया हूँ, इन्हीं स्टेप्स को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और उन सारे फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करेंगे जो इस तरह के दिए रहेंगे, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखो 10th टाइप में क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है, मतलब कि जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये समझने के लिए हम आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उससे समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो देखो इन दोनों का फंक्शन, हम इसको क्यों लिए, क्योंकि ये फंक्शन जो दिख रहा है आपको ना, बिल्कुल आपको इसी की तरह है, ठीक है। तो आप, हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, जिन स्टेप को हम लोग इसको सॉल्व करने के, जिस स्टेप को हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे ना, वही स्टेप आपको उन सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप यूज करेंगे जो इस टाइप के होंगे, ठीक है, मतलब कि इस टाइप के सारे फंक्शन को आप इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स, ये जो डिनोमिनेटर में आपके ये जो दिख रहा है फंक्शन, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू -4 माइनस 2x प्लस बी, है ना, क्लियर है, और इसको आप बोल दो ये इक्वेशन आपका क्या है, स्टार है, ठीक है। चलो अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, -4a माइनस 2ax प्लस बी। अब क्या करो, इस दोनों तरफ जो इक्वल है ना, इक्वल के दोनों तरफ x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x का कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, -2a, देखो यहाँ के x को कोफिशिएंट क्या है इस तरफ, -2a, यहाँ पे क्या है आपको 1 है, तो यहाँ से a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, -1/2, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, देखो क्या मिलेगा आपको, -4a प्लस बी, देखो -4a प्लस बी इज इक्वल टू 3, यहाँ से देखो क्या करो, a की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा,
-4 इंटू -1/2 प्लस बी इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से देखो 2 2 जा 4, क्लियर है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2b इक्वल टू 3। यहाँ से b इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 -1/2 और b की वैल्यू 1, इसको आप स्टार में पुट कर दो। देखो क्या मिल जाएगा आपको x प्लस 3 इक्वल टू -1/2 -4 -2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो दैट मीन्स कि जो आपका x प्लस 3 इक्वल टू इतना मिल गया। अब इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसको मान लेते हैं ना, ये आपका i है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस 3 के प्लेस पे यहाँ पुट करो। देखो क्या मिलेगा -1/2 -4 -2x प्लस 1 बाई √5 -4x - x² और ये आपका dx। ठीक है, हम इसको देखो यहाँ पे क्या करें, जो माइनस दिख रहा है माइनस कॉमन ले लो आप। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा, अब देखो ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ना इसको, ठीक है, ये आपका 1/, ये जो आपको दिख रहा है ना √5 -4x - x², ये क्या है पूरे के डिवाइड है। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, दैट मीन्स इसके डिवाइड प्लस 1 के डिवाइड। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका a प्लस बी बाई सी है तो इसको आप लिखते हो a/c प्लस b/c, है ना। ये c क्या है पूरे के डिवाइड है, तो आप अलग अलग लिख दिए। वैसे ही यहाँ पर भी लिखो, देखो क्या मिलेगा आपको, ये 1/2 आपका बाहर है, कॉमन लेते हैं इसको बाहर, क्या मिल जाएगा आपको 4 + 2x बाई √5 -4x - x²। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, प्लस 1/√, तो क्या आ जाएगा, ये इसके डिवाइड ये हो गया, और फिर प्लस 1/this 5 -4x - x²। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद करो dx। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, ये पूरे के डिवाइड था मेरा, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो dx दिख रहा है ये पूरे के एक साथ है, अब इसको अलग अलग लिख लो। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 है आपका 4 + 2x बाई √5 -4x - x², ये आपका dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 -4x - x² dx। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ये टर्म दिख रहा है इसको हम i1 लेट कर रहे हैं और इसको i2। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 i1 प्लस i2, है ना। चलो, अब i1 को आप क्या कर लो, इसको आप बोलो क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अब i1 को आप इंटीग्रेट करो। देखो i1 कौन सा है आपका, ये वाला है ना, क्या है ये आपका, ये 4 + 2x बाई √5 -4x - x² dx। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव आपका इसी फंक्शन में क्या है अवेलेबल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इजीली अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो चलो अप्लाई करो, लेट 5 -4x x² इक्वल टू t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, आप क्या पा जाओगे -4 + 2x dx इक्वल टू dt। इस माइनस को आप इधर भेज दो। क्लियर ये बात आई, समझ में आया ये। अच्छा, अब इसको आप इसी पुट करो, देखो क्या मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसके प्लेस पे आप dt रख दोगे ना, 4 + 2x प्लस इंटू dx। देखो 4 + 2x इंटू dx क्या है आपका dt, मैंने इसको dt कर दिया 1/, और ये देखो क्या है आपका √, ये आपको t लेट किया ना, तो t कर दो यहाँ पे
ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, वन बाई रूट टी को टी के रिस्पेक्ट में, देखो क्या मिल जाएगा आपको, -2, है ना, -2 रूट टी प्लस C1, ठीक है, क्लियर ये बात, हाँ? इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा -2 रूट टी प्लस C1, है ना। अब आप इसको लिखो -2, ये टी को क्या लेट किया आपने, दिस रख दो यहाँ पे, क्या है ये आपका 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। I1 आपको मिल गया -2 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ में आया है। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, I1 मिल गया, I2 फाइंड कर लो यहाँ से, देखो I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलो I2 इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे हम लोग, ये आपका देखो जो 8th टाइप आप पढ़े थे ना फंक्शन का, 8th टाइप बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में ये जो रूट के अंदर दिख रहा है ना फंक्शन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से आप इसको कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या करो, रिड्यूस कर दो, ठीक है। देखो फिर क्या मिल जाएगा आपको, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो कौन सा मेथड आपने यूज किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपने इस फंक्शन को इसमें चेंज कर लिया, ठीक है। चलो अब इसके प्लेस में आप ये रख सकते हो यहाँ पे, चलो देखो आपको I2 क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट, ये 3 को लिख सकते हो ना, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो, चलो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, क्लियर ये बात। चलो अब आप इसको क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है ना x+2, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो, x+2 इज इक्वल टू टी, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, dx इज इक्वल टू dt, है ना, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। अब इसको यहाँ पे पुट करो, देखो I2 क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस, सॉरी 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देखो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा, है? देखो फार्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही ना, ये वाला अप्लाई होगा ना। चलो क्या होता है ये, हाँ, इसका इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, ठीक है, यही होता है ना। चलो अप्लाई कर दो आप, देखो क्या मिल जाएगा I2 आपको, अप्लाई करो, साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स मतलब क्या, टी, लो टी कर दो यहाँ पे, टी बाई ए मतलब कि 3, ठीक है, और ये प्लस C2, क्या ये बात समझ में आई है। अच्छा चलो अब पुट कर दो यहाँ पे, साइन इनवर्स टी आपने क्या लेट कर रखे हो, x+2, लो x+2 बाई 3, ठीक है, क्लियर ये बात, प्लस आपका C2, ठीक है। तो I2 आपको क्या मिल गया, साइन इनवर्स x+2 बाई 3, ठीक है, ये आपका 3 है ना। चलो अब आपको इस जो वैल्यू मिली है ना, इसको आप इक्वेशन हैज में रखो, देखो क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू 1/2 I1 आपको क्या मिला, देखो -2 इंटू -2
क्या है आपका 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 है, चलो हम यहाँ पे प्लस C1 कर देते हैं, ठीक है। और क्या है आपका I2, देखो प्लस I2, प्लस I2 आपको कितना मिला है, साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C2, क्लियर है, आया बात समझ में। चलो देखो यहाँ से क्या होगा आपका, ये 2 से 2 क्या जाए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ आपको माइनस, ठीक है ना। तो I1 आपको क्या मिलेगा यहाँ से, सॉरी I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। C1 प्लस C2 को क्या करोगे, किसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, मान लो वो हम C कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, हाँ क्लियर है ये, हाँ अच्छा। तो जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखेगा, ठीक है, तो आप उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। इन स्टेप के हेल्प से, मतलब कि आपको जब भी इस टाइप का फंक्शन दिखेगा तो आप उनको इंटीग्रेट करने के लिए या फिर उनका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप इन्हीं स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई, नोट कर लीजिए।